नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की छुट्टी की जा सकती है। बता दें आपको कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, तो वहीं इस बैठक में कई सारी रणनीति पर चर्चा की गई है। चर्चा इस बात को लेकर कि आगे आने वाले समय में लोकसभा और साथ ही राज्यसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी अपना परचम लहराए, और यही वजह है कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट से बीजेपी के कई सारे जो मंत्री हैं उनकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। अब आखिर ये पूरा माजरा क्या है और आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के 3 सालों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 14 सितंबर 2019 को शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बिहार इकाई की कमान सौंपी थी। अपने कार्यकाल में वे पूर्णतः सक्रिय और मुखर रहे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उन्हें इसके बदले पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि संजय जायसवाल भी इस प्रयास में तन मन से जुटे हुए हैं। मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक पहली बार हुई है। पटना में इसके सफल आयोजन को भी वे अपनी दावेदारी का एक आधार बनाए हुए हैं। वहीं संभावना है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण हो, क्योंकि वर्तमान में संगठन और सरकार यानी दोनों जगहों पर पिछड़ी जाति का प्रभुत्व है। संजय जायसवाल कलवार बिरादरी से आते हैं। सरकार ने भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया है। तारकिशोर कलवार है और जबकि रेणु देवी नुनिया है। इस तरह 3 महत्वपूर्ण पदों पर एक ही स्वर्ण नहीं, पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बोचा उपचुनाव का परिणाम इस बात का सबूत है। ऐसे में आगे आने वाले चुनाव में जीत का समीकरण बिठाने की चुनौती है। नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ही लोकसभा के अलावा विधानसभा का चुनाव भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन का कोई निर्णय चुनावी स्पष्टीकरण के लिए ही लेना चाहता है। चुनावी जीत के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में समन्वय और संवाद को भी सहज बनाया गया है। परिवर्तन के जरिए इससे संबंधित कमी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद से बिहार भाजपा के प्रभारी पद एक तरह से रिक्त है। वर्तमान में सह प्रभारी हरीश द्विवेदी से ही काम चलाया जा रहा है। बिहार बड़ा और विविधतापूर्ण प्रदेश है। ऐसे में पार्टी की स्पष्ट राय है कि यहाँ पूर्वकालीन प्रभारी आवश्यक है। लेकिन बात अगर हम संजय जायसवाल की करें तो संजय जायसवाल ने जिस तरह से बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाया है और इसे लेकर जो पुरस्कार है वो संजय जायसवाल को दिया जा सकता है और उन्हें केंद्र में बीजेपी मंत्री भी बना सकती है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन चर्चा तो यही हो रही है कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बिहार से छुट्टी कर दी जाएगी और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।